बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लगातार हो रही बैठकों से। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा विजन 2047 को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज फिर मुख्यमंत्री अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में हरियाणा विजन 2047 के रोड मैप को लेकर गहन चर्चा हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सेवा विभाग की ओर से चलाई जा रही स्कीमों का रिव्यू कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक के दौरान नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अधिकारियों को नशे के खिलाफ मुहिम में एकजुट होने के दौरान शपथ दिलवाई जा रही है। इस पूरी खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या जानकारी है? बिल्कुल, बैठक चल रही है और जिस तरह से कल भी बैठक चली थी और कल जो बैठक चली थी उसके अंदर टेक्निकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन उसको और अर्बन लोकल बॉडीज इसको लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा हुई थी और 2047 का जो विजन है उसको लेकर के चर्चा हुई थी। और आज की अगर बैठक की बात करें तो सेवा विभाग के अंदर जो नया नाम दिया है इन्होंने सेवा विभाग, क्योंकि इसको पहले अनुसूचित जाति विभाग कहा जाता था या जिसके अंदर पेंशन्स आती हैं, सारी बुढ़ापा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या दूसरी तरह की जो भी पेंशन्स होती हैं वो सारी पेंशन्स इसके अंदर आती हैं, इस विभाग के तहत आती हैं। और वृद्धाश्रम हो या दूसरी सारी चीजें, काफी चीजें आती हैं, तो उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री की ओर से चर्चा की जा रही है। और कहीं ना कहीं एक लक्ष्य रखा जा रहा है कि 2047 तक जब हरियाणा कह सकते हैं कि विकसित हरियाणा बनेगा तो उस समय क्या क्या टारगेट होने चाहिए, तो उस टारगेट को तय किया जा रहा है और उसके ऊपर काम किया जा रहा है। अधिकारियों के साथ योजनाओं के ऊपर मंथन किया जा रहा है। जी अंकित, 2047 का जो लक्ष्य है वो लगातार सुनने में मिल रहा है। अभी 2026 चल रहा है और 2047 में काफी समय बाकी है। आप कहें तो तकरीबन 21 साल का। तो 21 साल के लिए जो ये रोड मैप की बात बार बार हरियाणा की सरकार कहती है या केंद्र सरकार कहती है, इसको आप प्रैक्टिकली किस तरीके से देखते हो? बिल्कुल, जिस तरह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ओर से एक लक्ष्य दिया गया और कहा गया कि 2047 के अंदर जो भारत है वो विकसित राष्ट्र बनेगा, क्योंकि 1947 में भारत आजाद हुआ था। लेकिन प्रैक्टिकल की अगर बात की जाए तो हर 5 साल के अंदर चुनाव होते हैं और 5 साल के अंदर चुनाव होते हैं तो सरकार किसकी बनती है किसकी नहीं बनती है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी पिछली 3 बार से लगातार से वो हरियाणा में कहें या देश में कहें लगातार बीजेपी की सरकार आ रही है और बीजेपी यही मान करके चल रही है कि वही लगातार सत्ता में रहेंगे और इसी वजह से योजनाएं बनाई जा रही हैं। और अगर नहीं भी रहे तो योजनाएं जो बनाई जा रही हैं, क्योंकि योजनाएं अधिकारी बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट सरकारें जो करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं कहते हैं कि जिस तरह से लगातार 2047 को लेकर के लगातार योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो वो अब अगर मान लिया दूसरी भी सरकार आती है तो वो इंप्लीमेंट करती हुई नजर आ सकती है। जी, आप हमारे साथ बने रहें। एक खबर पर आपका और इसको विस्तार से समझेंगे और ये खबर हरियाणा में तबादलों को लेकर है। एक बार फिर हरियाणा सरकार ने बड़े अधिकारियों की तबादलों की लिस्ट जारी की है। इस बार कुल 18 अधिकारी बदले जाएंगे। इनमें से 8 आईएएस अधिकारी हैं और 10 एचसीएस अधिकारी हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। अंकित के पास वापस लौटते हैं। किसको कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिली है अंकित, विस्तार से बताइए और इससे क्या फर्क पड़ सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल, ये रूटीन के ट्रांसफर हैं, इसमें कोई ऐसा कह नहीं सकते कि कोई विशेष कोई ट्रांसफर्स हैं। 8 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर है, उसमें से 7 आईएएस अधिकारी हैं, 1 आईएफएस अधिकारी है, तो ये 8 अधिकारी हैं, वहीं 10 एचसीएस अधिकारी हैं। तो ये सरकार के अंदर रूटीन की प्रक्रिया है और रूटीन की ट्रांसफर्स ये होती रहती है। हालांकि कुछ दिन पहले अगर बात की जाए 2 से 2.5 महीने पहले जब ट्रांसफर्स की एक बड़ी लिस्ट आई थी और उसके अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के ट्रांसफर जब हुए थे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट खबर यह थी कि जो प्राइम पोस्टों पर बैठे थे, वो चाहे काफी जो सीएमओ में थे अधिकारी या दूसरे पोस्टों पर बैठे थे, उनको वहां से हटा करके और जो
कम एवज की पोस्टें मानी जाती हैं उस पोस्टों पे लगा दिया गया था। तो वो कहीं ना कहीं आईडीएफसी बैंक घोटाला जो हुआ था उससे जोड़ करके उसको देखा गया और उसके बाद हमने देखा कि 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। वो चाहे पंकज अग्रवाल की कहे या आरके सिंह की कहे, 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी के अभी 5 अधिकारी और रडार पर है सीबीआई के और उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है। कभी भी उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर लिस्ट जब आई थी तब जरूर चर्चा में रही थी, लेकिन ये जो 18 जो 8 आईएएस अधिकारी हैं और 10 एचसीएस अधिकारी हैं तो उनकी ट्रांसफर लिस्ट सामान्य तौर पर देखी जा रही है। और इसमें अगर मुख्यतः बात की जाए तो मोनिका मलिक जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में कार्यरत थी अभी डिपार्टमेंट के अंदर, उनको रोहतक डिवीजन का कमिश्नर लगा दिया गया है। तो रोहतक डिविजनल कमिश्नर होंगी अब मोनिका मलिक। और अगर और बात की जाए तो जो आईएफएस अधिकारी थे एस नारायणन, तो उनको शिक्षा विभाग से हटा दिया गया है। अब वहां वीरेंद्र सिंह दहिया जो है वो हायर एजुकेशन है या टेक्निकल एजुकेशन है उसका कार्यभार देखते हुए नजर आएंगे। तो इसी तरह की ये विशेष ट्रांसफर है। कुछ जगह के एसडीएम बदले गए हैं, कुछ जगह के सिटी मजिस्ट्रेट बदले गए हैं। तो इस तरह की ये रूटीन ट्रांसफर है। जी ये खबर देते देते आपने एक और खबर हमारे दर्शकों को दे दी कि अभी जो आईडीएफसी और एयू बैंक घोटाला था इसमें 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। 5 आपकी निगाह में और ऐसे अधिकारी हैं जिन पर यह गाज गिर सकती है। तो ये जो अपुष्ट सूचना है इसके जल्द आने की कितनी आशंका या यूं कहे कि संभावना बन रही है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 आईएएस अधिकारी और रडार पर है और वो भी काफी सीनियर अधिकारी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई निचले स्तर के अधिकारी हैं, काफी सीनियर अधिकारी हैं और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। हालांकि सीबीआई की ओर से कोई प्रेस नोट जारी नहीं हुआ या कोई मीडिया को सूचना नहीं दी गई, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि देर रात भी 2 आईएएस अधिकारियों से पूछताछ हुई है। सीबीआई ने पूछताछ की है और एक अधिकारी को जल्द ही, एक आईएएस अधिकारी को जल्द ही जो सीबीआई है वो अरेस्ट करेगी। और क्योंकि सबूत उनके खिलाफ मिले हैं तो वो सूचना, हालांकि आधिकारिक सूचना जब आएगी जब ही हम दर्शकों को बता पाएंगे, लेकिन हमारे सूत्र जरूर बता रहे हैं कि एक आईएएस अधिकारी की और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इससे लगता है कि हरियाणा सरकार की करप्शन को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो यहां पर लागू होते हुए दिखाई दे रही है। भ्रष्टाचार कोई भी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आइए बुलेटिन में बात करते हैं निहंग सिखों के उत्तराखंड में जारी विवाद की। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में निहंग सिखों और प्रशासन के बीच एक टकराव सा बना हुआ है। ये टकराव गुरुवार रात को हुआ जब ये ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जब निहंग सिखों का एक जत्था उत्तराखंड हिमाचल सीमा यानी पांवटा साहिब के बीच में पहुंच गया और देहरादून घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान निहंग सिखों और उत्तराखंड पुलिस के बीच काफ़ी तनाव देखने को मिला। अब ये पूरा विवाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के पास भी पहुंच चुका है और ये प्रबंधन कमेटी अब इस पे सक्रिय हो गई है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष जगदीश चंद सिंह ढींढसा ने ऐलान किया है कि कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक गुरुद्वारा कमेटी के 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही उत्तराखंड को शनिवार को ये रवाना हो सकता है और ये टीम मौके पर जाकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेगी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेगी। अशोक इस वक्त हमारे साथ कुरुक्षेत्र से लाइव मौजूद हैं। अशोक, क्या जानकारी है हरियाणा की जो सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है इसका वहां पर जाकर? अब तो विवाद तकरीबन सुलझ चुका है, अब तो इसमें क्या बचा है आगे? देखिए मुकेश जी, विवाद आज का नहीं है। विवाद कहीं ना कहीं इससे पहले जब हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई तब भी विवाद हुआ था और काफी लंबा विवाद चला था, क्योंकि इन दिनों में उत्तराखंड में हेमकुंड की जो यात्रा चल रही है और भारी संख्या में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तमाम राज्यों से जो सिख श्रद्धालु हैं वो हेमकुंड साहिब को जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कल भी जो विवाद हुआ था निहंग सिखों के बीच में उत्तराखंड और हिमाचल यानी कि सीमा के पास विवाद हुआ, तो देर रात तक काफी विवाद चलता रहा। सुबह भी विवाद हुआ। अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान है जगदीश सिंह ढींढसा, उन्होंने कहा है कि इस विवाद
विवाद ना बढ़े, क्योंकि पहले हेमकुंड साहिब को जाने को लेकर विवाद हुआ। उनके धार्मिक जो चिन्ह है 5 ककार हैं, जो जगदीश सिंह जिंडा ने कहा वो हमारे धार्मिक चिन्ह होते हैं, उनके साथ छेड़खानी किसी भी कीमत पर कोई भी सिख बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसको लेकर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान है जगदीश सिंह जिंडा, उन्होंने बाकायदा कहा है कि कल उनके यहाँ कुरुक्षेत्र से, जो हरियाणा का राज्य स्तरीय कार्यालय है कुरुक्षेत्र में, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कार्यालय, यहाँ से बाकायदा 5 जो सिख लोगों का डेलीगेशन जाएगा और बाकायदा वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेगा कि किस तरह से सिख लोगों को तंग किया जा रहा है और किस लोगों से उनको उत्तराखंड जाने से रोका जा रहा था। तो इससे पहले जैसे हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए उन्हें रोका गया, और कल रात को जब विवाद, इतना लंबा विवाद चला, आपकी दोनों तरफ से टकराव हुआ, हालांकि उत्तराखंड पुलिस को बीच में आना पड़ा और फिर हिमाचल की पुलिस को बीच में आना पड़ा, तो कहीं ना कहीं टकराव ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि जिस तरह से रात को टकराव हुआ और फिर सुबह टकराव शुरू हो गया, तो अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसला लिया है, प्रधान जगदीश सिंह जिंडा ने, कि बाकायदा इसको अशोक